दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। क्लोवरफील्ड फ्रेंचाइजी की यह तीसरी और अब तक की आखिरी फिल्म है जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। इससे पहले 2008 में क्लोवरफील्ड और 2014 में 10 क्लोवरफील्ड लेन नाम से 2 फिल्मों को भी रिलीज किया गया है। फिल्म निर्माता क्लोवरफील्ड यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं एंड होप कि हम जल्द ही क्लोवरफील्ड 4 फिल्म को भी देख पाए। तीनों फिल्मों की स्टोरी अलग है और बाकी दोनों फिल्मों में असल में एलियंस कहां से आते हैं उसे इस फिल्म में यानी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स में दिखाया गया है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पे 21%। रेटिंग्स कुछ खास नहीं है इसकी प्लॉट होल्स की वजह से। साथ ही इसमें दिखाए गए कुछ सीन्स इलॉजिकल और बेमतलब की लगती है, लेकिन ये एक स्पेस रिलेटेड कंफ्यूजिंग साइफाई मूवी है जिसे हम एक बार तो देख ही सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ में किसी कारण एनर्जी क्राइसिस हो रही है और पावर सप्लाई भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का हल निकालते हुए एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं जो सफल होने से एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम पूरी तरह से मिट जाएगी और इसीलिए वो एक स्पेस स्टेशन का निर्माण भी करते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं हैमिल्टन और उसका पति माइकल दोनों ट्रैफिक में फंसे थे। हैमिल्टन एक साइंटिस्ट है जिसे उस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन वो माइकल को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। पर माइकल हैमिल्टन को समझाता है और कहता है कि मिशन अगर कामयाब रहा तो उन दोनों के साथ बाकी लोग भी शांति से रह पाएंगे और इसीलिए उसे उस मिशन पे जाने में प्रेरित करता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि हैमिल्टन के साथ पूरा टीम स्पेस में क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पे है। उन्होंने शेफर्ड नाम की एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बना तो लिया है, लेकिन उसे स्टेबलाइज कर नहीं पा रहे थे और इसी तरह से लगभग 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन हैमिल्टन माइकल के साथ वीडियो कॉल करती है और दोनों बात करते हैं। तभी हैमिल्टन कहती है कि उनके पास अब सिर्फ लास्ट 3 फायरिंग्स ही बाकी है, यानी शेफर्ड को अब वो लोग 3 बार ही लास्ट ट्राई दे सकते हैं क्योंकि स्टेशन की फ्यूल भी खत्म होने की कगार पे थी। कॉल रखने के बाद हैमिल्टन कुछ वीडियो क्लिप्स देखने लगती है जिसमें वो और माइकल अपने दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस टीम में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट भी मौजूद थे। वोल्कोव इतने दिनों तक नाकामयाबी मिलने के कारण एक्सेलरेटर ना चलने का दोष स्मिथ को देता है और बहुत भला बुरा भी कहता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई भी होती है। बाद में मिशन कमांडर कील परिस्थिति को अपने काबू में ला पाता है और दोनों को मिशन में फोकस करने को कहता है। उसी दिन वो लोग फिर से एक्सेलरेटर को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। हमें एक न्यूज ब्रॉडकास्ट भी दिखाया जाता है। न्यूज में एक साइंटिस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर के खतरों के बारे में कहता है। उसके हिसाब से ये एक्सेलरेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके इस्तेमाल से स्पेस और टाइम में गड़बड़ी हो सकती है जो मल्टीपल डायमेंशंस को क्लैश भी करवा सकती है और दूसरे डायमेंशन में रहने वाले मॉन्स्टर्स, डीमंस, एलियंस किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं। इन सब बातों में वो पूरी तरह से बिलीव करता था और ये सब एक्सप्लेन करते हुए उसने एक किताब भी लिखी थी। कमांडर कील मॉन्क से न्यूज ऑफ करने को कहता है और शेफर्ड को स्टार्ट करने का आदेश देता है। फॉर्चुनेटली शेफर्ड कुछ समय के लिए स्टेबल रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ओवरलोड होकर स्टेशन में एक जोरदार धमाका होता है और सभी क्रू मेंबर जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद सभी कंट्रोल्स को चेक करने लगते हैं और तभी हैमिल्टन कहती है कि अर्थ अपने जगह पर नहीं है। वो लोग सभी कैमरों में देखने लगते हैं लेकिन बाहर कुछ भी नहीं पाते, जिससे सभी क्रू मेंबर बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। कमांडर सबको अलग अलग टीमों में डिवाइड कर देता है और स्टेशन में धमाके की वजह से हुई डैमेजेस को रिपेयर करने को कहता है और सब लोग काम में लग जाते हैं। उसी वक्त उन्हें दीवारों के बीच किसी की आवाज सुनाई देती है। वो दीवार को खोलते हैं और अंदर पाइप्स और वायर्स के बीच एक लड़की को फंसा हुआ पाते हैं। सभी उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी वो हैमिल्टन का नाम कहकर उसे हेल्प करने को कहती है। उसे बाहर निकाला जाता है और शरीर के अंदर फंसे पाइप्स को निकालने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। उसी वक्त हम माइकल को देख पाते हैं जो अर्थ पे है। वो किसी धमाके की आवाज सुनकर बाहर देखने लगता है। वो जान पाता है कि सभी जगह एक्सप्लोजन हो रही थी और वो किसी से बात भी करने लगता है। खैर उधर क्लोवरफील्ड स्टेशन में सभी क्रू मेंबर्स उस लड़की को लेकर परेशान हो रहे थे कि वो कौन है, वो कैसे दीवार के अंदर पहुंची और वो हैमिल्टन को कैसे जानती है। साथ ही स्टेशन की एक इम्पोर्टेंट नेविगेशन डिवाइस जिसका नाम था जायरो, वो भी अपने जगह से गायब थी, जिसके बिना वो अर्थ को फिर से ढूंढ नहीं पाएंगे। मॉन्क उस लड़की का ख्याल रखने लगता है और बाकी क्रू अपने कामों में लग जाते हैं। इसी दौरान हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोर्ड गेम्स की चीजें अपने आप बहुत जोर से हिलने लगता है और साथ में मुंडी नामक साइंटिस्ट बाकी टीम को बताता है कि कंटेनर में रखी सभी वॉर्म्स वहाँ से गायब है। खैर वह वोल्कोव अपने आप को मिरर में देख रहा होता है
कि तभी उसकी एक आंख अपने आप साइड में चली जाती है और थोड़ी देर में ही फिर से ठीक हो जाती है। वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और एक 3D प्रिंटर के जरिए एक गन और कुछ बुलेट्स भी प्रिंट कर लेता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ स्मिथ और टैम शेफर्ड को ठीक करने में लगे थे। वो स्मिथ पे बंदूक तान के उसे मारने की धमकी देता है कि तभी उसके मुंह से कुछ निकलने लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद उसे मॉन्क के पास ले जाया जाता है और सभी क्रू मेंबर वहाँ पर आते हैं। टैम उस गन को लेकर लॉकर में रख देती है और तभी उसके मुंह से गायब हुई वॉर्म्स बाहर निकलने लगती है और वहीं पर वोल्कोव मारा जाता है। उधर वो लड़की होश में आती है और हैमिल्टन उससे बात करने अंदर जाती है। उस लड़की का नाम था मीना जेनसेन। उसके हिसाब से वो क्लोवरफील्ड स्टेशन पे 2 साल से रह रही है और वो मुंडी, वोल्कोव, स्मिथ, कील और मॉन्क के साथ उस मिशन पे काम कर रही थी। वो कहती है कि हैमिल्टन उनके साथ नहीं आती और वो अर्थ पर ही रुकती है और वो उसकी एक अच्छी दोस्त भी है। ये सब सुनने के बाद हैमिल्टन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मीना को स्टेशन में मौजूद कोई भी पहचानता नहीं है और ये सुनकर मीना भी रोने लगती है। वो आखिर में हैमिल्टन से स्मिथ पे भरोसा ना करने को कहती है क्योंकि उसी ने जानबूझकर शेफर्ड में गड़बड़ी लाया था। हैमिल्टन ये सब कमांडर कील को बताती है और कील स्मिथ की कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस रीड करता है, जिससे वो जान पाता है कि स्मिथ बहुत पहले से ही BND नामक किसी एजेंसी के साथ मिला था और उसी ने शेफर्ड को ऑफलाइन करके रखा था। अब कील स्मिथ के चैम्बर पे जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, साथ ही उसे एक दूसरी चैम्बर में लॉक कर देता है। स्मिथ कमांडर कील द्वारा कही गई किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था और वो कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कील उसके बातें न सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम फिर से माइकल को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है और वो फोन पे उसके दोस्त जो के साथ बात भी कर रहा था। जो कहता है कि क्लोवरफील्ड स्टेशन अपने जगह से गायब हो चुका है और वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। जो कॉल रखने के बाद माइकल एक बिल्डिंग के पास जाकर रुकता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वो दूर किसी चीज का आवाज सुनता है और एक बड़ी सी परछाई भी देखता है कि तभी एक छोटी लड़की वहाँ पर अकेले रोने लगती है और मदद मांगने लगती है। वो उसे भी अपने कार में ले आता है और दोनों एक दूसरी जगह पर जाकर रुकते हैं। माइकल उस लड़की का नाम भी जान पाता है जो था मॉली, और माइकल उसके फ्रेंड जो को मॉली के बारे में बताता है और उसके पेरेंट्स को भी ढूंढने को कहता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मुंडी स्टेशन को ठीक कर रहा था कि तभी अजीब तरह से उसका हाथ दीवार के अंदर घुस जाता है। कील और हैमिल्टन उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल भी पाते हैं, लेकिन उसका हाथ गायब हो चुका था। उसे ना तो कोई दर्द हो रही थी, ना ही वहाँ से कोई खून निकल रही थी। ये अब ऐसा था जैसे वो उस हाथ के बिना ही पैदा हुआ हो। उसी वक्त स्मिथ का चैम्बर अपने आप खुल जाता है और बाहर आने के बाद उसे किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। वो सभी क्रू मेंबर को जल्दी से उस जगह पर बुलाता है और उन्हें मुंडी की आर्म को दिखाता है। तब स्मिथ कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उस ओवरलोड के कारण हो रहा है। पार्टिकल एक्सेलरेटर ओवरलोड होने के कारण ही 2 डायमेंशंस एक दूसरे से क्लैश कर गई है। वो लोग उस हाथ को एक ग्लास के बॉक्स में कैद कर लेते हैं। मुंडी कहता है कि वो उस हाथ को कंट्रोल कर नहीं रहा है, मतलब कोई और एंटिटी उसे कंट्रोल कर पा रही है। तभी वो हाथ कुछ लिखने का इशारा करता है और उसे एक पेन लाकर दिया जाता है। वो लिखता है कट वोल्कोव ओपन। उसके बाद उन्हें वोल्कोव के पेट के अंदर जायरो डिवाइस मिलता है और उसे यूज करके वो लोग अर्थ को ढूंढ पाते हैं। वो अर्थ से कनेक्ट करके न्यूज से जान पाते हैं कि क्लोवरफील्ड स्टेशन की मिशन फेल हो गई है और पूरी स्टेशन अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गई है, जिससे सभी क्रू मेंबर्स की मौत भी हो चुकी है। ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी स्मिथ मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में बताता है और कहता है कि वो लोग दूसरी डायमेंशन में आ गए हैं। ये एक दूसरा अर्थ है और अपने अर्थ पे जाने के लिए उन्हें फिर से पार्टिकल एक्सेलरेटर से फायर करना होगा, जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। टेम और स्मिथ फिर से काम पे लग जाते हैं, लेकिन तभी टेम एक चेम्बर पे फंस जाती है और सडनली उसमें पानी भरने लगता है। सभी उस डोर को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और चेम्बर टूट जाता है, जिसके कारण थोड़ी देर में ही चेम्बर बर्फ हो जाता है और टेम की मौत हो जाती है। कील कहता है कि उन्हें जैसे भी करके पार्टिकल एक्सेलरेटर को ठीक करके उस डायमेंशन से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही सभी को मारता रहेगा। तभी मुंडी कहता है कि अब टेम के बिना एक्सेलरेटर ठीक नहीं हो सकता, वही शेफर्ड को ठीक कर सकती थी। लेकिन कील और हैमिल्टन मीना से एक्सेलरेटर को ठीक करने में हेल्प करने को कहते हैं, क्योंकि मीना उसकी डायमेंशन में टेम की जगह पर काम करती थी। मीना भी मान जाती है और हैमिल्टन के साथ एक रूम पे जाती है।
वहाँ पर हैमिल्टन उससे उसकी डायमेंशन पे रहने वाली हैमिल्टन के बारे में पूछती है और वो जान पाती है कि उसकी फैमिली अभी भी अर्थ पे ही है और दोनों बच्चे भी सुरक्षित है। दरअसल पहले यूनिवर्स में रहने वाली हैमिल्टन ने उसके दोनों बच्चे को घर पे एक आग लगने के कारण खो चुकी थी, लेकिन इस दूसरी यूनिवर्स में रहने वाली हैमिल्टन के दोनों बच्चों के साथ ऐसा किसी भी तरह की इंसिडेंट नहीं होता है और सभी सही सलामत अर्थ पे रह रहे होते हैं। मीना हैमिल्टन को एक वीडियो मैसेज भी दिखाती है जिसमें हैमिल्टन के परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हैं। हैमिल्टन कील से कहती है कि जब शेफार्ड फिर से फायर करने के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद वो उस न्यू यूनिवर्स पे ही रुकना चाहती है। वो अपनी फैमिली के लिए एक पावर सेल चुरा कर लाती है और घर पे लगाती है जिससे बच्चे रात को लाइट्स जलाकर स्टडी कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी के कारण घर पे आग लग जाती है और दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। इस यूनिवर्स में भी दूसरी हैमिल्टन ऐसा करेगी जिससे उनके घर पे आग लगने वाली है और इसीलिए वो उसी यूनिवर्स में रुककर उन्हें उस पावर सेल का इस्तेमाल ना करने को कहना चाहती है। उसके बाद सभी शेफार्ड को ठीक करने में लग जाते हैं और मुंडी एक दूसरी चैम्बर पे जाकर ऑक्सीजन लेवल्स को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर अजीब तरह की चीजें होने लगती है और एक ब्लास्ट होकर चैम्बर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें मुंडी का भी मौत हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से उस चैम्बर की रिंग्स बहुत तेजी से स्पिन करने लगती है और अगर वो लोग उसे मेन स्टेशन से अलग ना करे तो उसके कारण पूरी स्टेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए कील, मॉन्क और हैमिल्टन तीनों मिलकर उसे मैन्युअली अलग करने के लिए उस चैम्बर तक जाने लगते हैं और बहुत मुश्किल से तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कील उस चैम्बर को अलग करने की कोशिश करता है लेकिन लिवर जाम होने के कारण वो उसे अलग कर नहीं पाता है। वो जान पाता है कि चैम्बर को अलग करने के लिए डोर को लॉक रखना होगा और इसीलिए वो अपने आप को अंदर लॉक कर लेता है। उसके बाद कील उस चैम्बर को अलग कर देता है और वो भी उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड में खो जाता है। उसके बाद क्लोवरफील्ड स्टेशन पर हम देख पाते हैं कि हैमिल्टन शेफर्ड को फायर करने के लिए सबको तैयार होने को कहती है और मीना के साथ एक शटल के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर मीना और हैमिल्टन स्पेस शटल के जरिए उस अर्थ पे लैंड करने वाले थे जिससे मीना अपने ओरिजिनल अर्थ पे जा पाएगी और हैमिल्टन उस अर्थ पे रहने वाली दूसरी हैमिल्टन को उस पावर सेल से होने वाली उस इंसिडेंट के बारे में अवेयर करने वाली है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है और मीना एक गन से हैमिल्टन को मार के उसे बेहोश कर देती है और गन लेकर बाकी क्रू मेंबर्स को भी मारने जाती है। मीना ऐसा करती है क्योंकि अगर क्लोवरफील्ड स्टेशन उनके डायमेंशन से चला जाता है तब मीना के अर्थ पे हो रही एनर्जी क्राइसिस भी खत्म नहीं होगा। मीना जिस स्टेशन पर पहले काम करती थी वो ओवरलोड होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसीलिए वो बाकी क्रू मेंबर्स को उनके स्टेशन को ले जाने से रोकने जाती है और मॉन्क को शूट करके मार देती है। मीना मॉन्क से फायरिंग किस को भी ले लेती है और अब स्मिथ को मारने जाती है। वह हैमिल्टन होश में आती है और उस अर्थ पे लैंड करने का प्रोसेस रोक देती है और स्मिथ को बचाने जाती है, लेकिन तब तक मीना स्मिथ को शूट कर चुकी थी। हैमिल्टन उसे बातों में बिजी रखती है और तभी स्मिथ पीछे से मीना को पकड़ लेता है और हैमिल्टन भागने लगती है। मीना एक और बार स्मिथ के कंधे पर शूट कर देती है और हैमिल्टन का पीछा करने लगती है। कुछ देर दोनों के बीच हाथापाई होती है और आखिर में हैमिल्टन उसे स्क्रीन को शूट करके स्टेशन से बाहर निकल देती है। उसके बाद हैमिल्टन स्मिथ के बॉडी से बुलेट्स निकालती है और उस अर्थ पे रुकने का प्लान कैंसिल करती है। वो दूसरी हैमिल्टन के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है और शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को फिर से बनाने का सभी डिटेल्स भी मैसेज के साथ अटैच कर देती है। साथ में वो उस पावर सेल के बारे में भी बताती है और उसे इस्तेमाल ना करने को कहती है। मैसेज सेंड करने के बाद दोनों शेफर्ड को फायर करते हैं और उसे ओवरलोड करके अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वो अर्थ से कनेक्ट कर पाते हैं और उसे फिर से फायर करते हैं और लकीली शेफर्ड इस बार स्टेबल भी रहता है। अर्थ में सभी टीम मेंबर्स इस बात को जानकर बहुत खुश होते हैं। अब हैमिल्टन और स्मिथ स्टेशन से निकल आते हैं और धरती की ओर जाने लगते हैं और जब वो बादलों के बीच पहुंच जाते हैं तभी हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी उतनी भी अच्छी नहीं थी। मूवी में बहुत सारी लूप होल्स भी रह जाती है और बहुत सारी सीन्स इलॉजिकल होती है जिसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिंपली कहे तो ये मूवी पूरी तरह से मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देखकर जान सकते हो। पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ इसमें एलियंस को भी ऐड किया गया है जिसे क्लोवरफील्ड 1 और 10 क्लोवरफील्ड लैन मूवी में ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। अगर आप उन दोनों मूवीज की स्टोरी को भी जानना चाहते हो तो उसे भी आई बटन या कमेंट सेक्शन के जरिए देख सकते हो।
तो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है क्लोवरफील्ड फ्रेंचाइजी की तीनों मूवी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके आपकी पसंद की मूवी का नाम भी लिखें, जिसे मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।